समरी को बताने से पहले मैं एक मार्ग पर सुंदर शायरी प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसको देखो सजा देता है, जिसको देखो सजा देता है, दोस्त बनके दगा देता है। जिसको देखो सजा देता है, दोस्त बनके दगा देता है। एक माँ का दिल है इस दुनिया में, एक माँ का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में दुआ कौन देता है। आज मैं इंग्लिश में समरी एक्सरसाइज 1 शुड टेस्ट लव आई डोंट गो के बारे में बता रहा हूँ। शुड टेस्ट लव आई डोंट गो, इसका कवि जॉन डॉन। शुड टेस्ट लव आई डोंट गो, ये 12th इंग्लिश का द फर्स्ट कविता है। शुड टेस्ट लव आई डोंट गो। अब देखिए, आपको एक एक वर्ड को समझना है। कहता है शुड टेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये कविता है, यहाँ पे बताया गया शुड टेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए पोएम। यह एक कविता है। शुड टेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए पोएम, यह एक कविता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है शुड टेस्ट लव आई डोंट गो इज डॉट 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 स्टोरी, एसे, पोएम, नन। तो आप यहाँ पे पोएम सही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पोएम। आपसे पूछा जाएगा, इस तरह से ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप शुड टेस्ट लव आई डोंट गो क्या है? एक कविता है। यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। अगर आप बेहतर तरीका से सुनने का प्रयास करते हैं तो शुड टेस्ट लव आई डोंट गो अभी याद ही हो जाएगा। देखिए, कहा जाता है दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डॉन। यह जो कविता है शुड टेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह जो एक कविता है, यह कविता जॉन डॉन के द्वारा रचित किया गया। ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है, अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, समरी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको ऑब्जेक्टिव भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपसे पूछा जाएगा शुड टेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन कंपोज्ड बाय डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है। दीजिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर, जॉन डॉन, नन। कौन सा सही होगा? जॉन डॉन। इस पर ध्यान दीजिएगा। शुड टेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो कविता है हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डॉन। मैं आपको आराम से समरी समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं एक बात को 2 बार 4 बार बोलता हूँ ताकि आपको सुनते सुनते आपको ये समरी याद हो जाए। तो यहाँ तक तो आपको किसी को दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत है? आपको दिक्कत नहीं है। किसको दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आगे भी आप बड़ी भांति समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ देखिए, कहते हैं कि इट इज ए वेरी नाइस एंड वंडरफुल पोएम। इट इज ए वेरी नाइस एंड वंडरफुल पोएम। यह जो कविता है वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, एंड वंडरफुल, बड़ा आश्चर्यचकित कविता है। बताया जा रहा है कि यह कविता कैसा है? नाइस कविता है और वंडरफुल कविता है। तो यहाँ तक बेहतर तरीका से समझ रहे हैं। अब आगे बताया जा रहा है इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट हिज लव एंड बिलोव्ड। क्या है? बिलोव्ड। बिलोव्ड में क्या होता है? बिलोव्ड का मतलब होता है प्रेमिका। आप पत्नी भी कह सकते हैं।
महबूबा भी कह सकते हैं, प्रेयसी भी कह सकते हैं। बिलॉव्ड का मतलब क्या होता है? महबूबा। यहां पे बताया जा रहा है इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट टेल्स अबाउट हिज लव। यह जो कविता है, इस कविता में कवि जो हैं लव के बारे में बताते हैं, लव के बारे में बताते हैं और अपने प्रेयसी के बारे में बताते हैं। उनकी जो महबूबा है, जिसे आप पत्नी भी कह सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पे कवि बताते हैं। यह कविता का भी नाम है स्वीटेस्ट लव, सबसे सुंदर प्रियतम जो प्यार है। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, मतलब मैं नहीं जाऊँगा, इसके संदर्भ में भी आप कह सकते हैं। अब देखिए, कहता है कि इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट टेल्स अबाउट हिज लव एंड लव, और लव के बारे में कहते हैं इस कविता में, और अपने प्रेयसी के बारे में कहते हैं। द पोएट सेज दैट द पर्सन हु लव्स एनीवन कैन नॉट bear the sense of separation। कहते हैं द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं, द पर्सन हु लव्स एनीबडी, जो व्यक्ति किसी से भी लव करता है, प्यार करता है। यहाँ पे कवि बताते हैं कि जो व्यक्ति किसी से भी अगर प्यार करता है, the poet said that the person who loves anybody cannot bear the sense of separation। जो जुदाई का जो संदर्भ है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मान लिया जाए कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है, उससे जुदाई होना वो पसंद करेगा, उससे दूर जाना पसंद करेगा? कभी नहीं। आप सुने भी होंगे एक दोहा में, पोथी पढ़त पढ़त जुग मोहा, पोथी पढ़त पढ़त जुग मोहा, पंडित भयाना कोय, ढाई आखर प्रेम का, जो भी पढ़े पंडित हो। तो आई मीन टू से दैट, यहाँ पर कहने का यह अर्थ है, प्रेम जो शब्द है, जो ये शब्द प्रेम शब्द है, जो प्यार शब्द है, इसी प्यार में परमात्मा को भी धरती पाना पड़ता है। भक्त और भगवान का जो प्रेम है, इस प्रेम के सामने कितने बार भगवान को भी झुकना पड़ता है। मानव को भी यह प्रेम बहुत कुछ सिखाता है। प्रेम का अर्थ सिर्फ यही नहीं, कुछ लोग जो आप लोग समझ रहे हैं, प्रेम का जो ये शब्द है, इसका सही अर्थ भी है। हम अपने परिवार के सभी लोगों के साथ एक प्यार करते हैं, स्नेह रखते हैं, तो यहाँ पे कहा जाता है कि बिना प्रेम का लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहेगा, तो बर्दाश्त ये नहीं हो सकता है। अब देखिए, पता है ही सीज दैट, वह कहते हैं लव टीचेज अस हाउ टू लिव। यहाँ पे कहा जाता है ही सीज दैट, वह कहते हैं कि लव टीचेज अस हाउ टू लिव, कैसे रहना चाहिए ये सब कुछ सिखा देता है। प्यार, प्यार जो है सब कुछ सिखाता है। हाउ टू लिव, ए मैन इज डल विदाउट लव, ए मैन इज डल विदाउट लव, मतलब विदाउट लव, विदाउट मतलब के बिना, विदाउट का मतलब होता है के बिना, तो विदाउट लव ए मैन इज डल, डल माने एक आदमी कुछ नहीं है, फीका है, बेकार है, विदाउट लव। एक आदमी के पास अगर प्यार नहीं है तो क्या है, संसार में बेकार है। अब मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, अब सोचिए, ठीक है, एक इंसान अपने पत्नी से प्यार करता है, अगर एक पुरुष को पत्नी से प्यार नहीं होगा तो क्या उसका जीवन अच्छा होगा या बेकार होगा?
उसका लाइफ डल है। तो इसी तरह से कहा जाता है कि बिना प्यार का जीवन क्या है, बेकार है। ए मैन इज डल विदाउट लव। लव इस संसार में सर्वश्रेष्ठ मानते हो मैं, और मानना भी चाहिए। ए मैन हैज पावर टू डू एनीथिंग व्हेन ही लव्स समवन। अगर समवन किसी से भी, कोई भी व्यक्ति से जब कोई प्यार करता है, he loves someone, जब वो किसी से प्यार करता है तो he has the power to do anything when he loves someone। मतलब he has power to do anything, कुछ भी करने का उनके पास साहस है, ताकत है, ऊर्जा है। when he loves someone, जब वो किसी से प्यार करता है। आप तो समझ ही रहे हैं, जब कोई भी इंसान किसी से प्यार करता है तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। आप सुने होंगे कि गाना हम लोग सुनते रहते हैं, जो किसी से प्रेम करता है तो यहाँ तक वादा कर लेता है कि मैं चांद तोड़कर आपके पास लाऊंगा। लोग ऐसा करता है, तो विचित्र होने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा तनावग्रस्त मत होइए। बहुत अच्छा कविता है। A man has power, मुझे ताकत आ जाती है to do anything when he loves someone। मतलब he gives the example, he gives the example of the sun and feels that he can never experience। मतलब he gives the example of the sun। कहते हैं कि जब हम आपको कविता बुक से पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कवि जो है सूरज का एग्जाम्पल देता है। बताया जाता है कि कवि जब अपने प्रेयसी को छोड़कर जाते हैं, जर्नी पर जाते हैं, तो उसकी पत्नी रोने लगती है। अब रोने लगती है, भाई किसी का पत्नी रोने लगेगा उसके पति को अच्छा नहीं लगता है। अब प्रेयसी ही है, उसे काफ़ी प्यार है, लगाव है, रोने लगती है। तो अब मान लीजिए जब कोई बच्चा रोता है तो बच्चे को हम कई तरह की बातों को बोलते हैं, उसको समझाते हैं, मत रो, तुम्हारे लिए मेरा से ये लेकर आएंगे, तुम यहाँ बैठो। उसी तरह से जब कभी जर्नी पर जाते हैं तो उसका प्रेयसी जो है रोने लगता है, दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। कहते कि तुम उदास मत हो, हम जाएंगे जर्नी पे और तुरंत चलाएंगे। और यहाँ पे एग्जाम्पल देता है किसका, सन से, सूरज से। वह कहते हैं कि ये सूरज को देखते हो, इसको उदय होने में समय लग सकता है, लेकिन हम इससे पहले नहीं आएंगे तो फिर कहना। अभी हम जा रहे हैं ना, सुबह में आपके पास है, तो तुलना करता है, सन से तुलना करता है। कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दागता है कि जब कभी जर्नी पर जाते हैं तो ही एग्जाम्पल, वो किसका एग्जाम्पल देता है, मून का, सन का, अर्थ का, नन। तो यहाँ पे मैं बार बार बताता हूँ, सूरज का तुलना देता है कि सूर्य से पहले हम आ जाएंगे, उनके पास कोई मंशा है कि इच्छा है या नहीं है, उनको उदय होने में टाइम लगता है, लेकिन हम उनसे प्यार करते हैं, उनसे पहले आएंगे। विश्वास कीजिए, विचित्र नहीं हुई, मन में रखिए, कोई बात टेंशन नहीं लीजिए, चिंता नहीं करना है, चिंता नहीं करना। A man has power to do anything when he loves someone, he gives the example of the sun and feels, हम महसूस करते हैं that he can travel speedier। उनका जो यात्रा जो है वो स्पीड नहीं, स्पीडियर। भाई आप जरा सोचिए, स्पीडियर मतलब बहुत तेजी से, स्पीडियर माने बहुत तेजी से। एक माँ जब बच्चे को छोड़कर कहीं बाजार चली जाती है तो अचानक जब उनको बच्चा का याद आ जाता है, रोने लगता है, शायद बच्चा रो रहा होगा, तो वो बहुत तेजी से लौटता है, वो 2 मिनट फिर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसी तरह से वो यहाँ पे कभी अपनी पत्नी को कह रहा है, हमारी जर्नी जो है बहुत स्पीडियर होगा, स्पीड नहीं स्पीडियर होगा, तेजी से जाएंगे और तेजी से आएंगे। देन द सन, तुलना करता सूर्य से, बिकॉज ही हैज डिजायर, उनके पास इच्छा है। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि ए मैन बिकम्स वीक व्हेन हिज फॉर्चून डज नॉट फेवर। अब फिर से हम बढ़िया समझाना चाहते हैं। ही सेज दैट, वह कहते हैं ए मैन बिकम्स वीक, वीक माने कमजोर। एक आदमी जीवन में कब कमजोर हो जाता है, आपसे हम पूछना चाहते हैं। यहाँ पे बताया गया
ही सेज दैट ए मैन बिकम्स वीक, एक आदमी जो है वो कब कमज़ोर हो जाता है, जरा सोचिए, कल्पना कीजिए। अब देखिए, कहते हैं कि फॉर्चून माने भाग, फॉर्चून माने क्या होता है, भाग। कहते हैं कि जब मनुष्य को भाग साथ नहीं देता है तो इंसान कमज़ोर हो जाता है। यह बात सत्य है। कहा जाता है कि जब भाग खराब होगा तो हाथी पर भी चढ़िएगा ना, कुत्ता काट लेगा, इसी पता है भाग खराब है। तो यहाँ पे भी कविता के माध्यम से कहा जा रहा है जब इंसान कमज़ोर कब होता है, जब उनका फॉर्चून जो है उनका साथ नहीं देता है। यहाँ पे स्पष्ट रूप में बताया गया, he says that a man becomes weak when his fortune does not favor, जब उसका जो फॉर्चून है, भाग जो है उनका फेवर में नहीं रहता है, समर्थन नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है, तो वह इंसान क्या होता है, कमजोर रहता है। He feels that, वह महसूस करता है कि his life blood will decay, उनका जो लाइफ ब्लड है, जीवन का जो ब्लड है, खून है, वो डिके हो रहा है। डिके में क्या होता है, नष्ट हो रहा है। उनके जीवन में जो भी खून है वो क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, डिके होगा। इफ सी किस ऑन से टीयर्स, वो अपने प्रेयसी को कहते हैं अगर तुम टीयर्स करोगे, माने टीयर्स में आंसू, अगर तुम इस तरह से आंसू बहाओगे, टीयर्स में क्या होता है, हम आपसे पूछना चाहते हैं, टीयर्स में क्या होता है, टीयर्स मतलब आंसू होता है। अपने मान लिया जाए आपकी पत्नी अगर खूब रोएगी, उदास होकर रोएगी, तुम्हें शरीर में जान रहेगा, तुम खुश रह सकते हो, कभी खुश नहीं रह सकते हो। तो इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को सदैव खुश रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उनकी पत्नी उदास होकर रो रही है, वो अपने पत्नी को कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से उदास होकर रहोगे ना, हमारे शरीर में जो खूनमा बचलर है ना, वो सब समाप्त हो जाएगा, तुम क्या चाहते हो, हम बर्बाद हो जाए, ऐसा बात नहीं है। अब देखिए, लाइफ विल डिके इफ शी कीप्स ऑन शेडिंग टीयर्स, अब इस तरह से उदास होकर तुम रोते रहोगे तो इस तुम्हारे शरीर में क्या ब्लड नष्ट हो जाएगा। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि लव टीचेस अस हाउ टू फाइट एंड गो स्पीडियर, जीवन वह सब कुछ सिखा देता है, जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए, उनका जो गो स्पीडियर है, जो जाता है जर्नी जो है कैसे स्पीडियर हो जाता है, सब बातें जीवन में सिखाया जाता है। लव बहुत चीज सिखा देता है। और लास्ट में यहाँ बताया गया, दिस पोएम इज फुल ऑफ ग्रेट इमोशन, इमोशन में एक भाव है, ये जो कविता है इमोशन से भरा हुआ है, मतलब कि एक भाव से भरा हुआ है। और अभी आपने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो समरी को समझाने का प्रयास किया, और इस तरह से नेक्स्ट समरी भी बताया जाएगा, जॉन डॉन के हिंदी बताया जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ इनका हिंदी बताने के बाद ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। आपका एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अब हम आपको बताना चाहते हैं, इनका समरी हो गया, फिर ये हो गया, फिर ऑब्जेक्टिव भी बता दिया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा? नहीं। तो आप लोग याद कीजिए, और बीच बीच में आपको कहेंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो आप लिख के दिखाइए, तो आप लिखने का प्रयास भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।